अब कुछ किसान फिर कह सकते हैं कि यार भैया आप तो जो किसान गेहूं पैदा कर रहा है उसके खिलाफ ही बोल रहे हो। लहसुन में प्याज रोके या बेचे, सुपर एक्स्ट्रा सुपर माल प्याज किसानों को इस हफ्ते में किसान भाइयों। आलू में भी हालत खराब हो चुकी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू होगा तो प्याज बढ़ सकता है, 70-80 बिक सकता है। अपनी 2300 बिकी, सामने वाले 2800 बिकी, तो उसमें क्या था ऐसा? बड़े बड़े जो यूट्यूबर है ना उनको किसानों ने गाली बकी है। इंदौर मंडी में बेस्ट प्याज का रेट है। अब आपके मजदूर आते हैं 9 बजे, 25% घाटा वही हो गया निकलने के बाद ही। मतलब आपने 2 से 3 महीने प्याज रखा है। फिर लहसुन का क्या भविष्य है? अगले महीने आ सकती है जोरदार तेजी। अच्छा उत्पादन भी लेता है, पर मंडी में जाते जाते तो भले आप मेरे को चीज सस्ती दोगे पर मैं आपसे नहीं लूंगा। फिर तो महीने भर में 4.5 लाख मीट्रिक टन प्याज भारत से बाहर जा सकता था। कब? और आगे जाने में क्या है, तेजी मद्दी कुछ यहाँ लड़ाइयाँ भी चलती रही कि भैया इसी वीडियो बनाता है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक और नया पॉडकास्ट लेकर आया हूँ मंडी भाव इंदौर वाले भैया का। सर्वप्रथम आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम गोपाल सिंह चौहान है, पिताजी का नाम कमल सिंह चौहान और दादाजी का नाम नारायण सिंह जी चौहान। निवास है कांकरिया बुढ़िया, हाथोद तहसील है मेरी। तो वहाँ पर 3 किलोमीटर अंदर गाँव आता है कांकरिया बुढ़िया के नाम से। जी भैया, आपने जब यूट्यूब पे शुरुआत करी तो कब करी थी, कितने साल हो गए अपने को? 3 साल हो गए अपने को। 2 मई को यूट्यूब बनाया था, पेज पे चैनल बनाया था और लगभग 9 मई से चालू किया था हमने। तो आपने पहली बार मंडी का ही सोचा था कि मंडी के नाम से ही चैनल बनाया कि कोई और फील्ड में शुरुआत की थी यूट्यूब पे? इसके पहले 2 से 3 चैनल बनाए थे। अच्छा, वो अलग थे कैटेगरी। उसमें ये कौन सी कैटेगरी? सॉन्ग में थे थोड़े बहुत। अच्छा, जब लॉकडाउन में जब सब फ्री थे, जब हम भी फ्री थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे उस टाइम। जी तो वो लगे हुए थे उसमें। आपका फर्स्ट जब आपने ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया, कितने साल लग गए, कितना क्या समय लग गया, कितने महीने लग गए? इसमें आप मानो 28-29 दिन में मोनेटाइज हुआ था ये। अच्छा, ये पर ये है कि जब इतने व्यूवरशिप नहीं थी तो जहां पर सोचे कि अपन पहला पैसा कैसे कमाएंगे, तो उसको आने में बहुत टाइम लग गया था। लगभग आप मानो 4-5 महीने 6 महीने तक फ्री में चलते रहे अपन। तो मेरा ये था कि पहला पैसा आया तो कितना आया? पहला 19,500 रुपए कुछ ऐसा कुछ आया था। तो ये अपने को मोटिवेशन कैसे मिला कि अपन भी इंदौर, अपने पास इंदौर एक अच्छा बड़ा शहर है और वहाँ जाके अपन मंडी का भाव बताएं? किस यूट्यूबर से देखा कि कुछ किसकी वीडियो देख के आपको, आपके पहले कौन करता था तो आपको मोटिवेशन मिला कि अपन भी ये कर सकते हैं, एक काम है? देखो, मंडी का इतना नहीं था कि मंडी पे अपना मोटिवेशन था। जी। कारण क्या था, उस साल लहसुन लगाई थी हमने। जी। तो लहसुन का भाव कम था, तो लहसुन हमारी बिकी थी 2300 रुपए। जी 2300 रुपए कुंटल बिकी थी और एक बिकी थी 2800 रुपए कुंटल। तो दादाजी ने उस टाइम पूछा था कि अपनी 2300 बिकी, सामने वाले 2800 बिकी, तो उसमें क्या था ऐसा? तो बस वहां से वीडियो बना दादाजी के लिए वीडियो बनाया था वो? नहीं, उस दिन वीडियो नहीं बनाया था। एक दिन शुरू दिन बेचने का, उस दिन वीडियो नहीं बनाया था। फिर अगले दिन वीडियो बना के लाया था कि ये 2-3 वीडियो बना के लाया था कि ये चीजें ये बिक रही है और अपनी हल्की क्यों बिक रही है, ये कारण है। जी। जो सुपर माल था उसका देखा मैंने, आपने काफी मेहनत करी। पिछले 3 सालों में 2600-2700 वीडियो आपने अपलोड करा। 2700 वीडियो, बहुत ज्यादा मेहनत करी। हाँ, फल स्वरूप भी मिल रहा है। अच्छा मिल गया, किसानों के बीच में बढ़िया मिल गया। शुरुआत में जैसे आप मंडी जाते थे तो घर वाले पापा और इन्हें बोला यो कई काम है, यो कई है। देखो आज अभी तक क्या हो रहा था ना, परिवार वाले और दोस्तों ने भी पहले क्या था कि सिर्फ ये था कि मोबाइल से पैसा जाता है। जी। अब घर वालों को बोलोगे यार यूट्यूब से पैसा आता है या पैसे कमाएंगे, तो वो तो कोई उनका सेंस था ही नहीं। जी। फिर समाज में भी ये था कि यार ये अपना काम है नहीं। जी। मंडी जाना, ये वीडियो बनाना, ऐसा कुछ काम है नहीं। हाँ सही। पहले सबसे पहले यहाँ पर लक्ष्मीनगर मंडी से हमने काम चालू किया था, गेहूं सोयाबीन से। फिर बाद में आलू प्याज पे गए थे। पर फिर ऐसा चला कि मोनेटाइज वैसे गेहूं से ही हुआ था। जी। उसके बाद प्याज पे गए थे। तो 2 लड़के थे मेरे पास यहाँ पर देपालपुर से। तो उनको किया था कि भैया आप किसानों को बताओ कि कैसे क्या है, कि भाव बताते हैं हम क्या करते हैं। अच्छा, उनको आपने प्रचार के लिए रखा? हाँ, उनको पैसे दे देते अपन। अच्छा, पर ये काम अच्छा दिमाग लगाया नहीं, पर वहां पर आदमी गलत मिले अपने को। जी। अब वो कैसे मिले कि उनने उनका यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। अच्छा, उसी मंडी में। अच्छा, काम पे अपन रखा था, उनने चल रहा है काम। हाँ। अपना प्लानिंग अपनी थी, अपना प्लानिंग उनने लेके, तो उनने लेकर ऐसा कर दिया। हो गई अपने साथ। तो फिर एक किसान ने मेरे को उनका वीडियो शेयर किया था जी कि गोपाल भैया ये भी आपके साथ में है। तो मैंने कहा था ये तो मेरे ही बंदे हैं। उनको बंद किया, उस दिन से वो बंद और घर पे बैठ गए। फिर उनने मेरे को बाद में वापस कॉल किया कि यार हम ऐसा करना चाहते हैं। तो मैंने बोला भैया कि हाँ, एक बार विश्वासघात हो गया, विश्वास टूट गया। फिर उनको मैंने स्पष्ट से बोल दिया था कि आप कर तो रहे हो पर ये ऐसा काम मत किया करो यार। हाँ ठीक है, आप नौकरी छोड़ के भी कर सकते थे। हाँ, पर आपको मैंने मेरे पैसे से जॉब पे रखा हुआ है और आप चले जा रहे हो। तो इसके अलावा फिर आपको वहां से मोटिवेशन किसी किसान से ही मिला होगा कि आप कांदे लहसुन का करो, उस मंडी में जाओ? मोटिवेशन अपने दादाजी, अच्छा, अपने बाबूजी, आपको बताया जो मिला था, अभी भी अपने वही व्यक्ति है।
उनका एक कह सकते हैं मोटिवेशन, ये प्रेम से बोलना नहीं है मोटिवेशन, उनका बोलना है निकल घर से, कुछ कर ले कुछ कर ले। तो उस रेंज में फिर निकलते रहे घर से। 2019 में फटाके की दुकान खोली थी हमने शादी ब्याह के लिए इनके। तो वहाँ से निकले धीरे धीरे। फिर हमने देखिए एप्लीकेशन तो आप चला रहे हो, हमने 2020-21 में एप्लीकेशन बनाया था खुद का। अच्छा। किसानों के नाम से अपना था किसान खाता बुक, जिसमें किसान उनकी सारी एंट्रियां, आपने लहसुन कब बोई, कितनी तारीख को स्प्रे किया, आपने कितने बीघा की बोई है, कौन कौन सा स्प्रे किया, दूधों का भी था। मतलब उसमें आप देखिए कि मान लो आपने सुबह दूध कितना नपाया, शाम को दूध कितना पाया, आदमी को याद रहे ऐसा। हाँ, उसमें आप दूध ऑटोमेटिक पूरा आपका कैलकुलेट हो सकता है, उस हिसाब से बनाया था। दूध भी कैलकुलेट हो, ये भी अपन ने इतने महीने पहले 3 महीने बाद 2 महीने बाद अपने उखाड़नी है, 3 महीने बाद उखाड़नी है, दवा 15 दिन में छाटनी है। उसमें ये भी था कि आपकी गाय भैंस जब ज्ञापन होती है, हीट पे आती है, तो किस दिन आई थी, उसके 9 महीने 10 महीने कब पूरे हो रहे हैं, उसमें एक्यूरेट बनाया था। ऐसा कोई दोस्त गोपाल भैया जो आपको मोटिवेशन करा हो कि हाँ यूट्यूब पे काम करने हेल्प भी की हो? देखिए मैं तो सबसे पहले बोल रहा हूँ दादाजी जी क्या करना है। फिर एक हमारा मित्र है राहुल जी। जब शुरुआती स्टेज में जहां पर आपको जरूरत लगती है ना कि एक बोल ले चलो यार तू कर से मैं बैठा तो हूँ, कुछ करेंगे, तो वहां पर राहुल का बहुत साथ रहा है कि कुछ ना कुछ करते चलता रहा काम हमारा। गोपाल भाई इतनी छोटी सी उम्र में आपको जो किसानों को प्रेम मिला, बहुत प्रेम मिला है, आपके अच्छे सब्सक्राइबर भी है सब है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले ईमानदारी जी। आजकल YouTube पे चैनल खोल के किसानों को बताना कि लहसुन का भाव कब बढ़ेगा, प्याज का भाव कब बढ़ेगा, बहुत एक छोटी चीज है। कहाँ भी एक कुर्सी लगा लो, एक मोबाइल रख लो और बैठ जाओ। किसान सीधे लोग रहते, मान भी लेते, बहुत जल्दी मानते, ये तो बहुत जल्दी मानते। पिछले साल आप सोचो किसानों की लहसुन 20-30 हजार रुपए कुंटल बिक रही थी, वहां कुछ लोगों ने बोला कि 50 हजार लहसुन बिकेगी। उसके बाद बड़े जो यूट्यूबर है ना उनको किसानों ने गाली बकी है। हमारे इंदौर में 5,000 से नीचे आ गई। हम या फिर मैं ऐसा एक यूट्यूबर था वहां इंदौर मंडी में, किसानों ने कभी ये नहीं बोला गोपाल भाई आपकी वजह से ये होगा, क्योंकि आज तक भी हमने एक क्लियर चीज रखी हुई है, किसान भाइयों आप अपने विवेक अपनी बुद्धि से फैसला ले। तो भैया आप रोज मंडी जाते हो, कितने बजे निकलते हो घर से, क्या रहता है योजना? लगभग 5:15 बजे उठना, फिर वहां से लगभग 5:30 पौने 6 बजे निकल जाते, तो 6:30 बजे के लगभग पौने 7 बजे वहां पहुंच के 28 किलोमीटर पड़ता है मेरा गाँव वहां से मंडी से, तो 28 किलोमीटर जाना तो टाइम लगता है वैसे, पर सुबह ट्रैफिक नहीं, पर बाद में आने टाइम ट्रैफिक रहता है। तो आप सुबह जाके अपनी सब्जी रहती है इनका भी लेते हो क्या, वीडियो क्या भाव गई क्या नहीं? सब्जी का तो नहीं है क्योंकि अभी सब्जी चालू कर दी थी बीच में, पर उसमें बहुत ज्यादा सब्जी आती है, दूसरी बहुत प्रकार की सब्जियां मानो 50 तरीके की, तो किसका वीडियो बनाओगे? ये फिर सबसे पहले देखिए 7 बजे पहुंच के आवोको वाला वीडियो बनाना जी, जो कि अभी कहां पर भी कोई भी आवोको वाला वीडियो बनाता नहीं। अपन अंदाजे लगा ही नहीं सकते कैसे आवक, ये अपन ये लगा सकते प्याज में लहसुन में कितनी आवक है क्या है, तो उसमें किसान अगर लाने वाला हो ना मालूम पड़ गया कि ज्यादा आवक है तो रुक सकता है। अब देखिए होता क्या है ना कि मान लो आप प्याज का वीडियो आ रहा है 10:30 बजे के लगभग या फिर 11 बजे के लगभग आता है, अब आपके मजदूर आते हैं 9 बजे जी। अब आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं जब तक कि क्या करें, बेचना है, निकाले की आवक कितनी मंडी में, तो लगभग हम किसानों को 7 सवा 7 बजे के बीच में उनको आवकें दे देते हैं कि आज मंडी में कितनी आवकें रही है, तो किसानों का एक प्लस पॉइंट रहा है, उससे किसानों को फायदा भी हुआ है। तो आप अमूमन अपने चैनल पे कौन कौन सी फसल का बताते हो? देखिए शुरुआत तो मैंने बताया आपको गेहूं सोयाबीन से की थी, पर तो छोड़ ही दिया ना, तो इस मंडी में अभी डेडिकेट लहसुन और प्याज चल रहा है। अभी आलू भी थोड़ा सा कम हो गया है। एक किसानों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप आलू पे एक वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो थोड़ा सा ये रहता है कि बच्ची क्लब जाती है, क्रिकेट क्लब खेलती है वो, तो उसके टाइम थोड़ा उसको भी टाइम देना पड़ता है, इस कारण से उसका वीडियो नहीं बन पाता अभी आलू का। वो ज्यादा से ज्यादा किसान आपसे जुड़े, उसके लिए किसानों को कौन कौन सी जगह आपके अकाउंट है क्या है? देखिए ऊपर पहले तो किसानों का इतना सहयोग रहा है कि इंडिया का पूरे भारत का जी सबसे बड़ा इंस्टाग्राम मंडी पेज है, डेडिकेट मंडी भाव में अभी पूरे भारत का सबसे बड़ा पेज है, तो आप अपना है अपना है जी। तो इंदौर मंडी में आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको टॉप पे मिल जाएगा। फिर यूट्यूब पर भी पेज है मंडी भाव इंदौर, इंस्टाग्राम पे बता ही दिया, और फेसबुक पे भी मंडी भाव इंदौर के नाम से है। तो अभी अपन देखें आज की कंडीशन में इंदौर मंडी में बेस्ट प्याज का रेट, मध्यम प्याज का रेट क्या चल रहा है? देखिए बाजार
आज अधिकतर आप देखेंगे ना तो 6 रुपए से 10 रुपए कैटेगरी है नॉर्मल वाला जो हल्का प्याज है, जो कि मार्च से स्टार्ट हुआ प्याज, जब भी यही बिक रहा था और आज भी यही बिक रहा है। तो मतलब आपने 2 से 3 महीने प्याज रखा है, उसकी सुखद और जो दागी माल हुआ है, मतलब लगभग अभी की तारीख में थोड़ा सा घाटा चल रहा है। 25% घाटा वही हो गया निकलने के बाद ही। सुखद और जो डैमेज हुआ वो है, डैमेज हुआ, मजदूरी लगी, बाकी 6 से 10 चल रहा है। अच्छे जो माल है जी, जिसमें पत्ती वगैरह ठीक है, हल्की फुल्की मिस्सी वो चलेगी, 10 रुपए से 12-13 बिक रहा है। सुपर माल आज मंडी में 15 साढ़े 15 बिका है, जो कि पिछले दिन के मुकाबले बाजार भी डाउन चल रहा है। तो सर जैसे कि बहुत यूट्यूबर के मैंने भी देखे बोल रहे हैं कि अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू होगा तो प्याज बढ़ सकता है, 70-80 बिक सकता है, उनका क्या देखिए सब अफवाहें हैं कि क्या है? एक थंबनेल जो बनता है ना यूट्यूब का, उसमें आपने लिख दिया कि अगले महीने में क्या होगा, तो आपकी व्यूअरशिप हो जाएगी 1 लाख। किसान जो अभी बेचना चाहता है वो सपने देख रहा है कि अपन थोड़ा भाव मिले, वो तो देखेगा ऐसे ही, कुछ भले अपन गलत भी बोल रहे हो। अब देखिए आपकी बातचीत होती है व्यूअरशिप पे जी, आपको पता है पैसा मिलता है, आपको जितने लोग आपको देख रहे हैं उससे पैसा मिलता है जी। अब मान लीजिए मैंने डाल दिया वीडियो में कि अगले महीने आ सकती है जोरदार तेजी, अब जो मेरे रेगुलर वीडियो यूट्यूब पे चल रहे मान लो 40,000 50,000 लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है उसमें 1 लाख लोग देखे जी, मेरा पैसा बढ़ जाएगा। अब देखिए वास्तविकता लाखों लोगों का करोड़ों नुकसान भी हो जाएगा ना, नुकसान बहुत बड़ा है ना। अपना एक के फायदे के लिए अगर अपन गलत चीज बता रहे तो उसकी वजह से हजारों किसानों का नुकसान हो जाएगा ना। बिल्कुल, आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए आपका वीडियो 1 लाख लोगों ने देखा और उसमें से 10% किसानों ने आपकी बात सुन ली और सारा प्याज रोक लिया, तो किसानों को कितना नुकसान है। और एक चीज आप समझिए, मान लीजिए कि प्याज बिका 6 से 10 रुपए, फिर कुछ ने बोला कि 1-2 महीने बाद प्याज में तेजी आएगी, 20 रुपए बिक जाएगा, और 20 रुपए प्याज बिका भी सही। पर एक जो सबसे अनपढ़ व्यक्ति भी होगा ना, उसको आप बोल देंगे कि हाँ, शुरुआत में देखिए कुछ भी चीज प्याज निकलता है तो उसकी आवक ज्यादा होती है, तो वहां तो भाव कम रहता ही रहता है। अब फिर एक टाइम ऐसा आता है जब प्याज सेचुरेट हो जाता है आवक है, या फिर आवक स्थिर हो जाती है, तो वहां थोड़ा बढ़ता ही बढ़ता है। अब फिर आप आवक बढ़ता है, फिर आवक आती है, फिर कम होता है, फिर आप ये बोल दो कि मैंने बोला था कि प्याज का रेट बढ़ेगा, देखो बढ़ गया। हाँ, तो भैया वो बड़ा है आपूर्ति से प्याज की, कि प्याज की आवक कम रही है उससे। अब देखिए आपने पूछा कि प्याज कहां तक बिक सकता है, एक कारण समझिए आप कि प्याज निर्भर करता है एक्सपोर्ट पर भी, और जो भारत की लेवाली है या जिस तरह की खर्चिया है जी। अभी आप समझिए बांग्लादेश में प्याज हमारा जा नहीं रहा है, अब एक बांग्लादेश अफगानिस्तान सब इंटरनेशनल बॉर्डर लगभग सब अपने पाकिस्तान से जाता भी नहीं है, पर बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ना, वहां पर मुद्दा भी ये है कि भारत तो प्याज देना चाह रहा है कि भैया आप प्याज लो, पर बांग्लादेश की नीति वो है कि जहां हमारा लोकल प्याज पड़ा है किसानों का, या फिर 2-3 सालों में जो उनने प्याज को बढ़ावा दिया है वहां के लोकल किसानों को, अभी वो उनका रेट अच्छे से आप देखेंगे ना, पिछले 2 सालों में बांग्लादेश सरकार ने पिछले कण जो प्याज का कण होता है ना, वो फ्री में बहुत बांटे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्याज लगाए कि उनका बाहर से उनको इंपोर्ट ना करना पड़े, ताकि वो भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर सके। बांग्लादेश भारत को दे नहीं रहा है इंपोर्ट परमिशन, क्योंकि वो चाहते हैं अपने किसानों को माल ज्यादा बढ़ेगा, मोटिवेशन हो किसानों के साथ। अब देखिए वाले प्याज लगाए, वहां की पूर्ति हो गई, पर भारत सरकार ने पिछले साल पहले 40% ड्यूटी लगाई जी, तो वहां पर उनको लगा कि नहीं यार ये तो मनमानी कर रहे हैं, फिर 40 से 20 करी, तो मतलब ये तो था कि भारत कुछ भी कर सकता है, फिर भारत ने ड्यूटी 0% कर दी। फिर दूसरी चीज, सरकार भी जो बैठी है पहले शेख हसीना थी, तो वो भारत के पक्ष में मामला था सबसे बड़ा, और वो शेख हसीना भारत में रही बहुत दिन, यही तो वहां की सरकार ने बोला भी सही कि भैया आप हमको उनको भेजो, राजनीतिक रीजन की वजह से अपना नुकसान है। फिर दूसरी चीज सबसे बड़ी रही कि आप मेरे से गुस्सा हो, आपसे मेरी बन नहीं रही है, तो भले आप मेरे को चीज सस्ती दोगे, पर मैं आपसे नहीं लूंगा, फिर मैं सामने वाले व्यक्ति से लूंगा। मैं यही सोचूंगा कि नहीं यार, सामने वाला व्यक्ति से मेरी इससे बनती नहीं है, तो मैं इससे क्यों लूं प्याज, इसका फायदा क्यों करूं। फिर देखिए भारत जहां फॉरेन कंट्रियां हैं जी, अभी देखिए बांग्लादेश में गाड़ियां जाती थी पहले 300 400 500 गाड़ियां तक का लगभग एक्सपोर्ट हो रहा था। इसमें आप देखिए 600 कट्टे की गाड़ी हो ना, तो महीने भर में 4.5 लाख मीट्रिक टन प्याज भारत से बाहर जा सकता था। कब? जब ईद के पहले, ईद से 15 दिन पहले अच्छी खासी एक्सपोर्ट चालू होता है प्याज का। अब आप सोचिएगा 4.5 लाख मीट्रिक टन प्याज कितना हो सकता है। भारत सरकार ने पहले खरीदा था 3 लाख मीट्रिक टन प्याज, फिर धीरे से 5 लाख मीट्रिक टन प्याज, और इस बार 7 लाख मीट्रिक टन प्याज का उनका था कि हमको खरीदना है। तो आप सोचिए कि 7 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीद के भारत सरकार प्याज का रेट को मैनिपुलेट कर सकती
सकती है, कैसे, या कम या ज्यादा में बहुत अहम रोल होता है। अब यही प्याज यदि 4.5-5 लाख मीट्रिक टन एक महीने में बांग्लादेश से भारत से बाहर जाता तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता, मार्केट पे इम्पैक्ट होता, 10-20 रुपए की तेजी बिल्कुल। फिर दूसरी चीज, अब फॉरेन कंट्री में आप देखोगे ना, तो देखिए आज आप टीवी खोल के देखो तो कहाँ लड़ाई नहीं चल रही है, हर जगह हो तो युद्ध, हर जगह युद्ध की स्थिति बन रही है। और सबसे ज्यादा प्याज कंजप्शन होता है हमारे एशिया कंट्री में जी। और एशिया कंट्री में भी आप देखें, जो अपनी जो लोकल कंट्री है, जो अपना सटे हुए जो, हाँ, इनमें सबसे ज्यादा प्याज कंजप्शन होता है। चाइना वगैरह सब में होता है, पर भारत में सबसे ज्यादा प्याज कंजप्शन या इन जो आसपास के देश है उनमें सबसे ज्यादा होता है। और एक्चुअली लहसुन का क्या भविष्य है? इतना आपने प्याज के बारे में बताया, आपको जानकारी तो बहुत है इंटरनेशनल मार्केट, हर मार्केट की, तो लहसुन का क्या लगता है, मध्यम क्या चल रही है, मीडियम क्या चल रही है, और आगे जाने में क्या है तेजी मंदी? किसान जानना चाहते हैं, एक सही राय किसान को अगर मिले देखिए, किसानों के लिए फायदेमंद है। बाजार अभी चल रहा है 3 से 5 हजार रुपए क्विंटल जी। लहसुन अधिकतर माल यही बिक रहा है, सुपर माल 6-6.5 हजार, कुछ लॉट 7,000 के, हाँ बिल्कुल, वो 7,000 के लगभग आप मान सकते हैं ना, हाँ, कि वो बिक रहे हैं। देखिए आज तक मैंने कभी किसानों को बोला ये नहीं है, और अभी भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने विवेक से आपकी लहसुन प्याज बेचिएगा। देखिए लहसुन 3 से 5 हजार बिक रहा है, लहसुन पहले बिक रहा था 8 से 9 हजार रुपए, ये 1 महीने पहले भी थोड़े तेजी आई, पर आप ये समझिए ये बाजार अभी की तारीख में स्थिर रहेगा, इतनी बाहर भी नहीं होती है इंटरनेशनल मार्केट में। देखिए पहले क्या हुआ ना कि लहसुन बहुत है किसानों के पास, ये बात आपको, लहसुन भी है, प्याज भी है, बहुत है प्याज, ये किसानों को मानना पड़ेगा। इंदौर मंडी में चाइना से कोई लहसुन आता है क्या? देखिए इंदौर मंडी व्यापारिक मंडी है, मतलब यहाँ से बाहर माल जाता है। इंदौर मंडी में कभी भी बाहर कौन सी मंडी का प्याज हो या लहसुन हो, आलू हो, कुछ नहीं आता, ना सब्जी आती है, सब किसानों का ही माल है, सब किसानों का, और यहाँ से बाहर जाता है। एक बात तो मैं आपको, एशिया की या भारत की सबसे बड़ी लोडिंग मंडी है अच्छा इंदौर, जहां पर 1-1 से 2-2 लाख कट्टे प्याज की खपत हो जाती है रोज की। अभी भी आप देखिए ना तो मंडी में 50,000 कट्टों की आवक है, ये मात्र आप माने 25 पैसे 20 पैसे की आवक है, जब फुल कैपेसिटी में मंडी चलती है, जबकि बात कर रहा हूँ मैं जी। आलू में क्या तेजी मंदी क्या है? आलू में भी हालत खराब हो चुकी है। जब सुपर माल 18, 19, 20 रुपए बिक रहा था ना, इस बार आलू का लग रहा था कि घटेगा नहीं, पर आलू कैसे घट गया? यूपी इतना बड़ा शहर है, या फिर वहां पर इतनी आलू है जितना आप सोचिए इंदौर में जितनी किराना की दुकान है ना, इस टाइप से वहां कोल्ड स्टोरेज है। आगरा में अभी आप देखेंगे ना तो इंदौर मंडी में लोकल ज्योति आलू की आवक चल रही है 4 से 5 हजार, और 3 से 4 हजार कट्टे यूपी के इंदौर में आ रहे हैं जी। अब रोज की किसानों के व्यापारियों हैं, दोनों के जी, पर वहां से अधिकतर आलू व्यापारियों के आते हैं जी, किसानों के कम आते हैं। अब इंदौर की कैपेसिटी है 7 से 8 हजार कट्टों की जी, 7 से 8 हजार कट्टे रोज इंदौर में आलू की खपत होती है जी। अब देखिए 2 से 3 रुपए का गैप आता है हमारे ज्योति में और वहां के आलू में। अब दूसरी चीज क्या है ना, उसकी चमक अच्छी है, वो दिखता अच्छा है, बनने के बाद अखुड़िया हो जाता है। हाँ नहीं, वो मजबूत नहीं रहता है, मजबूत नहीं रहता, मीठा रहता है, मीठा रहता है, तो उस कारण से उसकी डिमांड थोड़ी सी कम जरूर रहती है। पर जिसको आलू बड़े समोसे में चलाना हो, हाँ, वो जिसको सिर्फ सब्जी बनानी है, वो लोकल में चल जाता है, काम चल जाता है, और इसी कारण से बाजार भी दबा हुआ है आलू का, आप समझेंगे तो। आपने जब इंदौर मंडी में शुरुआत करी तो आप जाते थे, व्यापारी से मिलते थे, कौन से ऐसे व्यापारी है जो आपको जिसने सपोर्ट करा हो, हाँ अच्छा काम है करो? देखिए सपोर्ट 2-3 लोग ऐसे थे जी। पहले मैं कट्टे के ऊपर बैठता था, हाँ, पहले जब शुरू में किसी से पहचान नहीं थी ना, हाँ, तो अपन अपना काम करने के लिए जाते थे और अपना काम करके कट्टे के ऊपर बैठ के देखते थे, कट्टे के ऊपर वीडियो बना लिए और हाँ, काम हो गया। पर धीरे धीरे फिर कुछ ऐसे व्यापारी, हमारा अज्जू भैया है, सुनील भैया है, धीरज भैया है, अरुण भैया है जी, ऐसे लोगों से फिर जान पहचान बढ़ती रही, चलती रही, कुछ यहाँ लड़ाइयाँ भी चलती रही कि भैया इसी वीडियो बनाता है ये, हाँ, ये अपने भाव बिगाड़ रहा है, ये हाँ, कर रहा है। तो फिर ऐसे मजबूत लोग थे हाँ, जिनके अपन साथ थे या फिर वो अपने साथ थे, तो वहां पर दिक्कत, मंडी में अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं। वैसे आप भी किसान परिवार से हो, आप कौन सी खेती करते हो, कांदे लहसुन और क्या क्या? देखिए पहले जब शुरुआत में घर पे आलू बहुत हुए, अच्छा, दादाजी ने आलू बहुत किए हैं, पर अभी देखिए प्याज बहुत ज्यादा दिन से नहीं कर रहे हम जी जी, प्याज 4 या 5 सालों से ही कर रहे। कारण सबसे बड़ा था कि पानी नहीं होना। अभी पिछले 4-5 साल से नर्मदा जब से चालू हुई है, अपने खेत के पास में नर्मदा है, तो अब ऐसा लगा है कि हाँ अब कर सकते हैं, प्याज लहसुन भी चलो। अब देखिए वास्तविकता में इस बार लहसुन मैंने बोई नहीं थी जी, क्योंकि जब जिस तरह से किसान बो रहे थे ना, मंडी में ही समझ में गया था कि इस बार लहसुन पिटाएगा। क्योंकि देखिए आप 30,000 रुपए क्विंटल का लहसुन लेके
इस बार 15 कुंटल 20 कुंटल ज़्यादा उत्पादन नहीं है। अभी की तारीख में 5,000 रुपये कुंटल बिक रही है, 70-80 हज़ार 1 लाख रुपये जा रहा है। अगले साल इसके पिछले साल कितने बीघा की थी अपने यहाँ? 3 बीघा की। 3 बीघा की। और प्याज था पिछले साल लगभग 6 बीघा का। पिछले साल प्याज में अच्छा पैसा दिया, हर किसानों को अच्छा पैसा दिया, या फिर प्याज ही नहीं लहसुन में भी किसानों को अच्छा पैसा मिला है पिछली बार भी। पर पिछले 3 सालों से आप देखिए ना तो प्याज अच्छा बिक रहा है। जी जी, इस साल ही थोड़ा लग रहा है। देखिए इस बार कारण क्या है ना कि मैंने पिछले साल पैसे कमाए ना, तो फिर आप तो सोचोगे एक बार क्या डबल बनी बढ़िया 5 बीघा के जिसके थे उसने 10 बीघा के लगा दिए। इस बार कुछ किसान मेरे गांव में भी ऐसे हैं जिनने कभी प्याज नहीं बोए थे ना, उन्हें इस बार 5-5 बीघा के प्याज लगाए थे। यही तो ये हर जगह रकबा बड़ा था। पर यह है कि जब आखिरी में जब बहुत सारे प्याज निकलने बाकी थे तो इस बार पानी गिर गया। अब आप एक चीज सोचिए कि अच्छा प्याज तो ठीक है, पर किसानों ने जो प्याज पानी लगा रखा था ना वो भी प्याज स्टोरेज कर लिया। अभी तक भी हल्का प्याज मंडी में आ रहा है, वो 70% 80% तक प्याज अभी हल्का आ रहा है। एक्चुअली जैसे आप भाव बताते उसके बाद किसानों के भी फोन आते होंगे और पूछने के लिए कि क्या करे जो नजदीकी किसान है जिसके कॉन्टेक्ट नंबर है। पिछले साल भी और इस साल भी मैंने बहुत सारों के प्याज लहसुन तो निकला दिया अभी भी। जी जी, कि थोड़े बहुत तो निकालो। और हमेशा वीडियो में यही बोला है कि भैया मान लो आपके पास 500 कट्टे प्याज रखे हैं तो 150 करके आप प्याज के कट्टे निकालते रहिए। देखिए पूरा या फिर सारा पैसा आपका नहीं है, ये प्रकृति है, हर किसी की देती है और हर किसी से लेती है। मेरे पिताजी दादाजी यही बोलते काम मैं करता हूँ कि सब अपना बाप को नहीं है, थोड़ा देना पड़े सबका। जिसके किस्मत का जो है, चलो किस्मत भी नहीं माने तो प्रकृति तो है, वो जिसको देना है वो देती है, जिसको लेना है उसको लेती है। जैसे कि आप हो व्यूअर के लिए कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा लहसुन 20,000 चली जाएगा अभी रोक लो, राखी बाद ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुलने वाले प्याज इतने चले जाएंगे, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा आपका। आपका एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें आपने रील बनाई थी, उसमें यही बोला कि कोई आपको सब गुमराह कर रहे हैं, लहसुन वसन ये जो वीडियो है अपने विवेक से बेची है। अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना, हर लगभग मंडियां 1-2 ऐसे होंगे जो पिछले 7-8 साल से है, पर मंडियों में यूट्यूबर 3-4 साल से ज्यादा एक्टिव हुए। अब मेरी उम्र अभी 26 साल है जी, और जो मंडी में आड़ती है ना उनको एक्सपीरियंस 50-50 साल का है जी। उनकी दुकानें, अभी कुछ दुकानें ऐसी जिनको 52 साल हो गए पिछले साल, अभी इस बार उनको 53 साल दुकानों को मंडी में हो गए। अच्छा। ये मंडी चौतरा मंडी को 26 साल हुए, पर दूसरे उससे पहले जहां मंडी थी उनको वहां भी 25 साल हो चुके थे जी। अब आप सोचिए किसान भाइयों, आप भी सोचिए भैया, जिनको 50-50 साल दुकान को हो गए खोले को, उनको पता नहीं है कि प्याज कब तेजी पकड़ सकता है जी, कब डाउन जाएगा। तो अब अपने को क्या पता है कितना पता। और देखिए वास्तविकता में आप किसी चीज का ये बता सके कि भाव कब बढ़ने वाला है, तो भैया फिर मैं एक काम करूँ ना, मैं सारी जमीन बेच दूं और 1 साल में करोड़पति अरबपति बन जाए ना। देखो किसान तो अपना खेत में बीज डालता है, माल भी पकाता है, अच्छा उत्पादन भी लेता है, पर मंडी में जाते जाते हर जाता है, माल के रेट नहीं मिल पाते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए एक तरफा किसी भी चीज पर जाना ये हमारे लिए भी एक गलत है। किसान ये है कि सब लहसुन बोले सब लहसुन में ही चले जाते हैं, सारा यही चलता है। आप देखिए ना प्याज में इस बार क्या हुआ है लगभग ये, और कुछ सरकारी नीतियां भी है। देखिए हम सारा किसानों को भी नहीं कह सकते, ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसान को तो सबसे पहला प्राथमिकता देनी भी चाहिए और देते भी है। अपने देश में 80% आबादी किसानों की है और देश की सरकार किसानों के लिए करती भी है, पर ज्यादातर उनके पास योजनाएं पहुंच नहीं पाती। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है जी, और यहाँ पर देखिए गलती थोड़ी बहुत किसानों के ऊपर 20% गलती आप माने किसानों की और 80% है सरकारों की। ऐसा नहीं कि अब देखिए ना भाव बहुत सारी योजना चलती। देखो अभी सोयाबीन भी सरकार ने भेजी, लगभग 10-20% किसानों के पास गई, आई ही नहीं। अरे 80% किसानों ने पंजीयन नहीं कराया, यही तो बोल रहा हूं। ये गलती अपनी भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, चीजें आती है जाती है, पर किसान दवाइयाँ आती है ग्राम सेवक के पास, पर जमीनी हकीकत पर वो सारी चीजें नहीं हो पाती, कागजों में ही दिखती है कि ये इतना गया है उतना गया है। अभी आप देखिए मान लो रेट 6 से 10 रुपए चल रहा है ना, तो किसानों के मेरे इसमें कमेंट आते हैं कि तो मोदी की गलती है, ये गलती है, वो गलती। चलो हम राजनीति पे नहीं जाते, पर कुछ गलतियां तो हमारी भी है जी। मान लो जो नए किसान सिर्फ प्याज लहसुन पे ही भिड़ जाते हैं कि लहसुन पिछले साल 30,000 बिकी तो हर किसान लहसुन पे चला गया। अब इसमें आप एक कॉमन व्यक्ति, मतलब ये नहीं कि कोई समझदार व्यक्ति, आम व्यक्ति भी ये समझेगा कि यार इस तरह का रेट था तो हमने ये लगाई है जी। और बहुत सारे किसानों का कमेंट यही आते हैं कि ये गलती हमारी है जी। मैं सरकार की गलती भी बोल सकते कि है जरूर,
पर सारा कुछ जिम्मा कुछ और के ऊपर देना। देखिए एक बिजनेस नहीं है। मान लो आपने ये मोबाइल बनाया, इसको 10 में बनाया और सुबह 11 में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट एक दिन में 1 रुपए का मिल गया, आप ठीक है। पर आप सोचिए कि 6 महीने प्याज की खेती करना, 2-4 महीने घर पे रखना, मतलब सीधा एक खेती करना, ये अपन ने बनाया, चलो बन गया, 6-11 में बिकेगा या 9 में बिकेगा, वो तो ठीक है। हाँ, जो भी है, पर किसानों का ऐसा उन्होंने जो लगाया वो भरोसे तो कितना उत्पादन हो नहीं हो या बिल्कुल खराब हो जाए फसल। सबसे ज्यादा कहीं भी कोई भगवान से लड़ता है तो वो है किसान। प्राकृतिक आपदा आती है तो परेशानी। देखिए मान लीजिए आपने सोयाबीन 1 इंच नीचे डाल दी और पानी गिर गया तो वो सोयाबीन नम जाएगी पूरी, आप ये समझते हैं। आपने 1 इंच सोयाबीन ऊपर डाली और पानी नहीं गिरा तो वो होगी नहीं। तो ऐसी एक चीज नहीं है। आप सोचिए कि चारा मार दवा उड़ा रहे हो ना आप, आपने उड़ाई और पानी नहीं गिरा, वो दवाई फेल हो जाएगी। आपने इस बार देखिए ना प्याज में क्या हुआ, किसान प्याज निकाल ही रहा था और आप सोचिए पानी गिर गया, जी तो प्याज खराब हो गया। तो कितना लड़े। ऐसा कौन सा धंधा या ऐसा कौन सा बिजनेस नहीं होगा जहां इतनी परेशानियां, भगवान से लड़े किसान। एक आपसे मेरे को कॉम्प्रोमाइज कराना हो तो मैं आपसे बात करके आपको कुछ करके कॉम्प्रोमाइज करा लूं, पर भगवान के पास कौन जाए कॉम्प्रोमाइज करने। आपको किसानों को क्या सुझाव देना चाहिए जिससे उनका माल मंडियों में अच्छे रेट में बिके? हर सोयाबीन हुआ, गेहूं हुआ, हर एक चीज। आजकल टेक जमाना है जी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ज्यादा किसी इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, यूट्यूब फेसबुक वाले, और वास्तविकता बोल रहा हूं, आधे के पास जमीन भी नहीं है भैया। जी वो तो जो ये प्याज लहसुन के भाव वाले हैं ना, आधे के पास जमीन नहीं है और आधों को पता ही नहीं खेती किस तरह प्याज लहसुन की होती है। बहुत सारे ऐसे होंगे मेरे हिसाब से, और आप उनकी बातों में आकर अपनी फसल बेचना चाह रहे हैं या रोकना चाह रहे हैं, तो ये गलती है। स्वयं के विवेक से पर दूसरी फसलों पर भी ध्यान देना चाहिए। पर किसान की एक बात मैं आपको छोटी सी, सफेद मूसली की खेती हुई हमारे पलाशिया में, गौली पलाशिया में जी। तो शुरू साल किसान बीज लाया था, 1 लाख रुपए कुंटल कुछ ऐसा था जी। किसान ने अगले साल बीज वहां पर बेच दिया 50,000 रुपए कुंटल में, जो भी बेचा। पर 4 साल बाद वहां पर यह कंडीशन बनी कि वो सफेद मूसली बिक ही नहीं पाई जी। इसका इतना एक तरफा सब किसान बोने लग गए। एक किसान ने बोई, अगले साल उसने बोई, अब 2-4 सालों में पूरे गांव में हो गई, अब वो बिके ही नहीं। इंदौर मंडी में अपनी इंदौर इतनी खपत इंदौर मंडी में किसी चीज की नहीं। अब देखिए मशरूम की खेती में अच्छा पैसा है तो उसकी डिमांड नहीं इतनी, उसको बारे में कोई समझता नहीं कि मशरूम वाकई में आज तक काम क्या करता है। हमारे यहाँ तो पता है मशरूम कहाँ से होती है, आपको पता ही होगा। हमारे यहाँ तो एक अलग ही चलता है, कुत्ते खाओ। तो अब उसकी कुछ, अब वो गाँव का व्यक्ति तो उसको खाने क्या, तो उसको हाथ भी लगाएगा, पर उसकी जो वैज्ञानिक है, उसमें जो प्रोटीन है वो एक अलग चीज है, वो एक अलग। पर हम तो उसको खा ही नहीं पाएंगे। आज तक अपन भी 24-25 साल का आज तक मशरूम की सब्जी नहीं खाई अपन, नहीं खाई ना। पर बाजार में उसका कंजप्शन है, पर बहुत लिमिटेड मात्रा में, कम मात्रा में, क्योंकि डायरेक्ट देखिए नेचुरल चीजें के ज्यादा फायदे इतनी जल्दी नजर नहीं आते। जो जेनरिक वास्तविकता जो बोलते हैं ना, अच्छी किताब अच्छे दोस्त जल्दी समझ में नहीं आते, एक वो वाली स्थिति है जी कि ये लेट समझ में आती चीज है हमको कि यार क्या इसके फायदे है क्या नुकसान है। इसके अलावा ये बोलना चाहता हूँ, जैसे पुराने जमाने में खेतियां होती थी तो बहुत ज्यादा अजमा लगाते थे, जीरा लगाते थे। ये अब किसान भी ऐसे हो गए, एक ही एक फसल लगाना, गेहूं ही गेहूं, तो गेहूं। पुराने अगर अपन दादाजी और इनसे पूछे कि यहाँ क्या बोते थे तो बोलते थे यहाँ अजमो बेचते थे, यहाँ भले जमीन कम थी पर खेतियां बहुत अनेक प्रकार की होती। एक चीज मैं आपको बोलूं, वास्तविकता में गेहूं हमारे लिए सबसे हल्की चीज है। अब एक चीज समझिए आप, हमारे घर की जो लेडीज है ना, वो भी आप सोचेंगे, आपने कभी देखा गेहूं का आटा हम गीला करके गेहूं गाय को क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि वो आटा चिपकता है जी। आप पिछले 10-20 सालों में जाएंगे ना, हार्ट अटैक की शिकायतें, कैंसर की शिकायतें क्यों बढ़ रही है? हमारे पूर्वज या हमारे लोग मोटा अनाज खाते थे जी, और ज्वार, बाजरा, मक्का जी, रागी, ये चीजें खाते थे। आज गेहूं की रोटी तो मेहमान आते जब खिलाते थे, जब स्वस्थ थे लोग। और देखिए अब कुछ किसान फिर कह सकते हैं कि यार भैया आप तो जो किसान गेहूं पैदा कर रहा है उसके खिलाफ भी बोल रहे हो, पर ये वास्तविकता है। सोचिए आप, पिछले 10-15 सालों से ही सबसे ज्यादा बीमारियां बढ़ी है जी, मैदा जो चल रहा है देखिए आप। पर वास्तविकता में किसानों को वापस जागरूक होके मोटे अनाज की ओर जाना चाहिए जी। ज्यादा नहीं तो इतना तो करें हम कि घर पे खा ले। देखिए मोटे अनाज में
रुए टाइप में रहते हैं, जो कहाँ भी चीज चिपकती नहीं है। और जो गेहूं चीज है ना वो चिपकती है। आप एक काम कीजिए, कभी भी गेहूं लीजिए, उसका आटा एक रखिए, उस पर पानी डालिए, वो कभी फैलेगा नहीं। जी। रागी वगैरह होती है ना जो आटा है, आप एक उनने मान लिया अपने लोटी में पानी डाल दिया ना तो वो पूरा फैल जाएगा। मतलब उसमें रुएदार चीजें है जो शरीर में चिपकती नहीं है, जो निकलती रहती है। हम स्क्रब, चेहरे पे स्क्रब यूज करते हैं जी, फेस वॉश के लिए, उसमें स्क्रब मतलब बारीक दानेदार स्क्रब रहता है जिससे हमारा चेहरा साफ होता है। जी। वही कंडीशन है हमारे ज्वार बाजरा में, क्योंकि चीज चिपकती नहीं, वो अपने खून को साफ करती है। खून को साफ करके वो निकल जाती है। कुछ ऐसी चीजें जो निकल जाती है, फैट चर्बी इनको लेके निकल जाती है साथ में वो, पर हम उस चीज तरफ जा रहे नहीं। ज्वार बाजरा, अब देखिए अपन भी नई पीढ़ी, वैसे अपन भी इतनी को पुरानी नहीं है, अपन ने जो सुना है समझा है और जो पढ़ा है उसको अपन आज बता रहे हैं। और ये से देखिए ये वास्तविकता से नहीं, ये तो एग्जांपल अपन देखो ना, कहाँ हार्ट अटैक थे पहले, कहाँ कैंसर थे, कहाँ कुछ थे। पिछले 5-7 सालों में जितने हार्ट अटैक की शिकायतें बढ़ी है। और देखिए फिर वही कि किसान बोलेंगे कि यार आप तो गेहूं के खिलाफ इतना बोल रहे हो, पर ये वास्तविकता में गेहूं किसानों को कम खाने में करना चाहिए। दूसरी चीजों की तरफ, मोटे अनाज की तरफ जाना चाहिए हमको। धन्यवाद आपका दिल से, आज हमें मौका दिया और हमको आपसे बहुत सारा सीखने को मिला कि हर एक आदमी, मैं समझता हूँ युवा हो, आपको किसानों के बारे में, इतनी खेती के बारे में बताने के लिए जो आपने बताया वो बहुत अनुभव, अगर कोई किसान अपने जीवन में इसको उतारे तो उसका बहुत सारा लाभ भी हो सकता है और जीवन में बहुत सारी चीजें का फायदा भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अनुभव एक चीज होती है जी। एज अपनी 25-26 साल की, पर जहां पर आप काम कब से स्टार्ट कर रहे हो। जी जी। मान लीजिए 25 साल का व्यक्ति, पर उसने काम 2-3 साल पहले स्टार्ट किया तो उसका अनुभव कितना होगा। तो देखिए गांव में हर व्यक्ति ये है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है कि भाई खेत पे ये काम करना है, वहां पर ये काम करना है। छोटी उम्र से ही खेत पे जाने लग जाते। तो ये देखिए गाँव के लोग या फिर गाँव के बच्चे थोड़े से सेचुरेट या दिमागदार तो होते, पर आगे जाकर रास्ते अलग अलग होना, सही रास्ते पे चलना, एक वो चीज अलग हो जाती है। मंडी में अनुभव थोड़ी मिल सकता जो खेत में मिलता है। मंडी में तो सिर्फ आपको भाव का अनुभव मिलेगा, बस के भाव, ये मेका और वीडियो बना लो। ये जो आपका जो पर्सनली जो अनुभव है, ये तो घर की देने की। ये बात भी सही है। देखिए ये है कि आप जितने घिसाए हो, जितने चले हो, जितने दौड़े हो जीवन में, तो ये चीजें सीखने को मिलती है। बाकी देखिए किताबों से ज्यादा लोग बोलते हैं ना कि भण लो कम पर गुण जा लो, एक वो जरूरी चीज है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया की सक्सेस बुक नाम से चैनल है, क्योंकि इसमें आप देखिए अच्छे अच्छे व्यक्ति, या फिर देखिए आप जिनको चाहें, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको अगला व्यक्ति या अगले व्यक्ति किन से मिलना है या किन से आपको समझना है, तो आगे भैया जल्दी ऐसे लोगों को बताते हैं जो जमीन से जुड़े हुए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।